हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कि एक्टर तो अच्छे हैं ही, अभिनेता तो अच्छे हैं ही, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं अपने कलाकारों के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है हमदर्दी भरा जो है उनका बर्ताव रहता है और किसी न किसी तरह से चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो फ़िल्म का उनका सह नायक या नायिका हो, वो उनकी मदद करने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं और इन्हीं अभिनेताओं में से एक अभिनेता है, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। जो कि हमेशा ही किसी न किसी रूप में चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, अपने साथी कलाकारों की फ़िल्म इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार की वो मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। और समय-समय पर ये बात सामने आई है कि कभी किसी तरह तो कभी किसी तरह मिथुन चक्रवर्ती ने लोगों की मदद की है और एक समय ऐसा था जब मिथुन चक्रवर्ती की सख्त ज़रूरत पड़ गई थी, उनके ही एक साथी कलाकार को, एक अभिनेत्री सिम्मी गरेवाल को। सिम्मी गरेवाल जिन्होंने कर्ज फ़िल्म से अपने एक्टिंग करियर को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था और उनकी सफलता का पैमाना इतना हो गया था कि लोग उनको आने वाली हर एक फ़िल्म में देखना चाहते थे। लेकिन सिम्मी गरेवाल उस टाइम पे एक नए सपने को संजो रही थी। दरअसल सिम्मी गरेवाल चाहती थी कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन का भी तजर्बा कर देखें और सिम्मी गरेवाल ने खुद को एज़ अ डायरेक्टर लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली थी और सिम्मी गरेवाल चाहती थी कि उस टाइम के बहुत ही फ़ेमस एक्टर विनोद खन्ना उनकी फ़िल्म में काम करें और फ़िल्म की डायरेक्शन वगैरह और फ़िल्म की स्टोरी वगैरह सब कुछ तय हो चुका था। फ़िल्म का नाम था रुखसत और फ़िल्म में विनोद खन्ना मेन लीड रोल निभा रहे थे और दूसरे सारे कलाकारों की डेट्स भी मिल चुकी थी, कहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग होनी है वो लोकेशन भी तय हो चुकी थी जो कि अब्रॉड में ही कहीं थी। तो इस तरह बड़े जो सेट लगाने थे उनकी भी तैयारी हो चुकी थी, सभी तैयारियाँ हो चुकी थी और फ़िल्म के ऊपर काफ़ी खर्च भी कर चुकी थी सिम्मी गरेवाल। लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था क्योंकि विनोद खन्ना जो कि इस फ़िल्म में मेन लीड रोल कर रहे थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो अब इंडस्ट्री से संन्यास ले रहे हैं और वो आश्रम जाना चाहते हैं। तो इस तरह देखिए बहुत बड़ी एक दुविधा की स्थिति बन गई थी सिम्मी गरेवाल के लिए क्योंकि सब जो पैसा था फाइनेंसरों का वो उनको मिल चुका था और फ़िल्म की कहानी के ऊपर और फ़िल्म के सेट के ऊपर या फ़िल्म के जो भी खर्चे थे उनके ऊपर उन्होंने वो पैसा लगा दिया था। और कहीं न कहीं बहुत बड़ी जो थी ये टेंशन वाली स्थिति थी सिम्मी गरेवाल के लिए भी क्योंकि जो थे मेन एक्टर उन्होंने ही फ़िल्म में काम करने से मना कर दिया था, बल्कि मना ही क्या उन्होंने तो कह दिया था कि वो तो मतलब संन्यास लेकर चले गए थे। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा टाइम था सिम्मी गरेवाल के मुश्किलात से भरा हुआ था। तो उस टाइम पे सिम्मी गरेवाल ने अमिताभ बच्चन, राज बब्बर से लेकर ऋषि कपूर बहुत सारे उस टाइम के एक्टर्स को संपर्क किया, उनसे पूछताछ की कि अगर आपकी डेट्स मिल सकें किसी न किसी तरह क्योंकि पूरी लोकेशन वगैरह तय हो गई थी, अब्रॉड में कहाँ शूटिंग करनी थी, सब कुछ फाइनलाइज़ हो चुका था और ऐन टाइम पर जो था जब हीरो ही नहीं रहेगा तो फिर फ़िल्म कैसे बनेगी? ये पूरे जो थे हालात बन चुके थे। तो सभी एक्टरों ने यही कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि अगर शूटिंग इंडिया में होती कहीं तो फिर ज़रूर वो कुछ न कुछ हेल्प कर सकते थे क्योंकि शिफ्टों में काम करके कभी एक फ़िल्म के सेट पर तो कभी दूसरे फ़िल्म के सेट पर जाकर वो फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट कर सकते थे क्योंकि उनकी ऑलरेडी ही पहले ही वो अपनी डेट्स जो थे दूसरे निर्माता निर्देशकों को दे चुके थे, तो इस तरह वो उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकते थे क्योंकि अमिताभ बच्चन भी बड़े थे। उनके पास बहुत सारी फ़िल्में आती थी, राज बब्बर भी बिज़ी थे उन दिनों और ऋषि कपूर भी। तो इस तरह सिम्मी गरेवाल के लिए तो ये बहुत बड़ी दुविधा भरी स्थिति थी, अब क्या करें, क्या ना करें? तो उस टाइम पे उनको किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना वो मिथुन चक्रवर्ती से बात करें, मिथुन चक्रवर्ती आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो सिम्मी गरेवाल पहुँच गई मिथुन चक्रवर्ती के पास, मिथुन चक्रवर्ती को स्टोरी सुनाई फ़िल्म की, तो मिथुन चक्रवर्ती ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि आपकी मैं पूरी मदद करूँगा और बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत दीजिए और पूरी तरह मतलब सब कुछ फ़ाइनल करके मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को फ़िल्म की शूटिंग हम शुरू कर देंगे। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने जल्द से जल्द जो थी उनको डेट्स दी और फ़िल्म की शूटिंग जो थी अब्रॉड में शुरू हो गई। तो इस तरह हालाँकि ये फ़िल्म तो ज़्यादा नहीं चली, ज़्यादा चली क्या ये फ़िल्म तो डिज़ास्टर साबित हुई लेकिन सिम्मी गरेवाल का वो सपना ज़रूर पूरा हो गया जो वो देख रही थी कि एज़ अ डायरेक्टर वो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में उतरना चाहती थी। तो देखिए कैसे मिथुन चक्रवर्ती ने एक डिज़ास्टर फ़िल्म अपने नाम करवाकर फिर भी अपने को-स्टार अपनी एक्ट्रेस का सपना पूरा कर दिया फ़िल्म डायरेक्टर बनने का।